नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तदनुसार शुक्रवार 20 नवंबर 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, खामोश रहने का अपना ही मजा है, नींव के पत्थर कभी बोला नहीं करते। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 90 लाख के पार हो गया है। अब तक 90,01,263 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। राहत की बात यह है कि इनमें से 84,23,162 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 4,41,727 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। संक्रमण के चलते जान गंवाने वालों की संख्या अब 1,32,133 हो गई है। इसी बीच गुजरात सरकार ने 20 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक अहमदाबाद में कंप्लीट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया है। कर्फ्यू 20 नवंबर की रात 9 बजे से लेकर 23 नवंबर की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान केवल दूध और दवा की दुकानें ही खुली रहेंगी। राज्य सरकार ने 23 नवंबर से स्कूल कॉलेज खोलने के अपने पुराने आदेश को भी रद्द कर दिया है। सरकार ने कहा है कि कोविड के मौजूदा हालात को देखते हुए फिलहाल स्कूल कॉलेज बंद ही रहेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो 2021 के आखिर तक क्रू रहित गगनयान की पहली लॉन्चिंग करेगा। इसके साथ एक स्वदेशी रोबोट भी भेजने की योजना है। यह मिशन 2020 में ही लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया। इसरो इस फ्लाइट के साथ स्वदेश में विकसित रोबोट व्योम मित्र को भेजेगा। ऐसा प्रयोग के तौर पर किया जा रहा है। यह रोबोट बिल्कुल इंसानों की तरह बर्ताव करेगा और अंतरिक्ष से इसरो को रिपोर्ट भेजेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री मेघवाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गुरुवार को ही पद संभाला था। करीब 2.5 घंटे बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद से हटाने का फैसला लिया है। चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ 16 नवंबर को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली थी। अब मेघवाल के इस्तीफे के बाद उनका विभाग अशोक चौधरी देखेंगे। मेवालाल चौधरी को कैबिनेट में शामिल करने का फैसला नीतीश सरकार के लिए किरकिरी माना जा रहा था। 2010 में जब वे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, तब उन पर भर्ती घोटाले का आरोप लगा था। इसके चलते उन्हें अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी थी। सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरुवार सुबह ट्रक में छिपकर आ रहे जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा अधिकारियों के नाम न जाहिर करने की शर्त पर मीडिया को बताया कि आतंकवादी सकरगढ़ से भारत में दाखिल हुए थे। यहां पाकिस्तानी रेंजर्स का हेडक्वार्टर है। घुसपैठ में उनकी मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऑपरेशन को जम्मू कश्मीर पुलिस के IG मुकेश सिंह ने लीड किया। उन्होंने आतंकवादियों से हथियार डालने के लिए कहा और चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर अंजाम बुरा होगा। इसके बाद कुछ ही मिनटों में ट्रकों में छिपे 4 आतंकी ढेर कर दिए गए। उनके पास से 11 AK-47, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड, 6 UBGL ग्रेनेड और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में बड़ी कामयाबी हासिल की है। गुरुवार सुबह जम्मू से नगरोटा में 4 आतंकियों को मार गिराया। 4 आतंकी गोला बारूद और हथियार लेकर जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। घटना तड़के सुबह 4:50 की बताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने नगरोटा स्थित बन टोल प्लाजा पर एक ट्रक को रोका और जांच शुरू की। इसी दौरान ड्राइवर ट्रक से छलांग लगाकर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद जवानों ने और जांच पड़ताल शुरू की तो ट्रक के भीतर से फायरिंग होने लगी। करीब 2 घंटे के एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने ट्रक को ही उड़ा दिया। यह ट्रक चावल की बोरियों से भरा था और उसके भीतर आतंकी बैठे थे। मुठभेड़ के बाद ट्रक से 4 आतंकियों के शव निकले। इनके साथ ही 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड, 6 UBGL ग्रेनेड, मोबाइल फोन, कंपास, पिट्ठू बैग बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान के एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने आतंकी संगठन जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद को अवैध फंडिंग मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। पाकिस्तान मीडिया ने गुरुवार को यह जानकारी दी। हाफिज सईद को पिछले साल 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। हाफिज मुंबई में हुए आतंकी हमले का मुख्य आरोपी है। इसमें 166 लोगों की मौत हुई थी। हाफिज सईद लश्कर तैयबा का संस्थापक है। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद अमेरिका ने इस संगठन को विदेशी आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल किया था। 2002 में पाकिस्तान की सरकार ने भी लश्कर पर पाबंदी लगा दी थी। उसके बाद हाफिज सईद ने नया संगठन जमात उद दावा बनाया था। ब्रिटेन दुनिया का पहला देश होगा जहां 10 साल बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें ही चलेंगी। यहां 2030 से पेट्रोल डीजल वाली कारों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। पर्यावरण संरक्षण के तहत ब्रिटेन सरकार ने बुधवार को 10 सूत्रीय ग्रीन इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन योजना लागू करने की घोषणा की। 1,18,000 करोड़ रुपए की इस योजना से 2.5 लाख नई नौकरियां तो पैदा होंगी ही, साथ ही देश 2050 तक कार्बन उत्सर्जन से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अर्थशास्त्रियों ने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों में छूट दिए जाने से 3,90,000 करोड़ रुपए का रोड टैक्स नहीं मिलेगा। इससे योजना प्रभावित हो सकती है।
लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने कहा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को कंपाउंड इंटरेस्ट में रियायत का कोई फायदा नहीं मिलना चाहिए। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले लोगों ने कोई लोन नहीं लिया है, बल्कि वे इससे खरीदारी कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट को वापस करना बैंकों की जिम्मेदारी है। कर्जदारों को इसके लिए बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने पाकिस्तान समेत 11 अन्य देशों के यात्रियों के लिए नए वीजा जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। इन 12 देशों में भारत नहीं है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बुधवार को इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि यूएई अधिकारियों द्वारा लिया गया यह निर्णय देश में कोविड-19 की दूसरी लहर से संबंधित माना जा रहा है। पाकिस्तान के अलावा यूएई सरकार ने तुर्की, ईरान, यमन, सीरिया, इराक, सोमालिया, लीबिया, केन्या और अफगानिस्तान के अन्य लोगों के लिए यात्रा वीजा जारी करने को निलंबित कर दिया है। अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट और दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते भारतीय बाजारों में भारी बिकवाली देखने को मिली। गुरुवार को बीएसई सेंसेक्स दिन के सर्वोच्च स्तर से 631 अंक नीचे यानी 43,599.96 पर और निफ्टी 192 अंक नीचे यानी 12,771.70 पर बंद हुआ। वहीं सोने की कीमतें 314 रुपए गिरकर 50,011 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो चांदी 993 रुपए गिरकर 61,550 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ फ्रंटलाइन में काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ा ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि एकेडमिक ईयर 2020-21 में कोरोना वॉरियर्स के बच्चों के लिए एमबीबीएस व बीडीएस की 5 सीटें आरक्षित होंगी। उन्होंने बताया कि इन कोरोना वॉरियर्स में जमीन पर काम करने वाले आशा कार्यकर्ता और अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स या नर्स शामिल हैं। इनके बच्चों के लिए नेशनल कोटा में 5 सीटें आरक्षित की गई हैं। उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी यूपीएससी एसएसबी इलाहाबाद ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। इस बारे में बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर कैंडिडेट्स को जानकारी दी है। कैंडिडेट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट परीक्षा.up.nic.in के जरिए जारी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 15,508 रिक्तियों पर भर्ती की जानी थी, लेकिन अब इन्हें रद्द कर दिया गया है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी एमपीपीईबी ने 20 नवंबर से आयोजित होने वाली जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। दरअसल एडमिट कार्ड जारी होने के बाद 3 परीक्षा केंद्रों में हुए बदलाव के कारण बोर्ड ने यह फैसला किया। एमपीपीईबी के चेयरमैन के सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसी व्यवस्था बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में एमपीपीईबी ने सूचना जारी कर जानकारी दी कि जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2020 को अपरिहार्य कारणों के कारण स्थगित कर दिया गया है। जल्दी परीक्षा की नई तारीख और उम्मीदवारों को नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार का कट ऑफ सही, मगर शिक्षा मित्रों को मिलेगा एक और मौका। न्यायमूर्ति यूयू ललित की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए एक आखिरी मौका दिया जाएगा और उसके तौर तरीकों को राज्य सरकार तय करेगी। 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 31,277 पदों पर अभ्यर्थियों को मिल चुकी है नियुक्ति, तो वहीं 37,399 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होना अभी बाकी है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य परिवहन के विभिन्न डिपों में खड़ी कंडम बसों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। इसके अलावा महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित बस अड्डों पर पेट्रोल पंप खोलने की संभावना भी तलाशी जाए, ताकि विभाग के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाया जा सके। और अब बात आज के इतिहास की। भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध योद्धा टिप्पू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 में देवनहल्ली, कोलार जिला, कर्नाटक में हुआ था। अमेरिका के वाशिंगटन में आज ही के दिन 1866 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना की। रूस के प्रसिद्ध लेखक लियोन टोल्स्टॉय का निधन 20 नवंबर 1910 में हुआ। प्रसिद्ध शायर फैज अहमद फैज का निधन 20 नवंबर 1984 में हुआ। एक भारतीय महिला फ्रीस्टाइल पहलवान बबीता फोगाट का जन्म 20 नवंबर 1989 में हुआ। और अंत में बहुमुखी प्रतिभाशाली अनेक विषयों के विद्वान, विचारक और कवि श्याम बहादुर वर्मा का निधन 20 नवंबर सन 2009 में आज ही के दिन हुआ।